नमस्कार दोस्तों, फैक्ट किंग के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय इतिहास के 10 महान शासक जो आज भी अमर हैं और जिनकी कहानियां हर एक बच्चा जानता है। हमारे देश में बहुत से महान राजा हुए जिन्होंने भारत के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महान शासकों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, युगों से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजाओं ने न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी उनकी वीरता और कौशल के लिए जाना जाता है। कोई दुश्मन तो मात देने वाला महान योद्धा था, तो कोई कुशल शासक जिसके राज में देश ने आर्थिक उन्नति की। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं और उनके वंशजों का राज भारत पर रहा। सबने अपने युग में राष्ट्र निर्माण के लिए एक काम किया। आज हम आपको भारतीय इतिहास के ऐसे 10 महान शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश में भी जाना जाता है। पहले नंबर पे जो हमारे महान राजा हैं वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम हम सब बचपन से सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका नाम हमेशा ऐसे महान राजाओं की सूची में शामिल रहा और मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते। लेकिन कालिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय पूरा सम्राट अशोक को ही जाता है। कहते हैं कि समय के साथ अशोक महान सम्राट और विचारक के रूप में उभरे। दिग्विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। उन्होंने आम लोगों का सम्राट बनने पर जोर दिया और इसमें सफल भी रहे। उनके शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख है। 3वीं शताब्दी में अशोक सम्राट द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में है। अशोक स्तंभ के लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया जाता है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह मतलब नेशनल एम्बलम का सम्मान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो दूसरे नंबर पे जो सम्राट रह चुके हैं वो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की चर्चा हो और सम्राट चंद्रगुप्त का नाम ना लिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। चंद्रगुप्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मगध से नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित कर अखंड भारत बनाया। इतिहासकारों के मुताबिक चाणक्य को जब यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब उन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाने की योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी। उनकी यह खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने सिकंदर सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया और उन्होंने और उनके साथ संधि की और वह कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न सिर्फ अपने राज्यों सीमाओं को बढ़ाया बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। तो दोस्तों, वहीं जो हमारे तीसरे नंबर पे सम्राट है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता है। शिवाजी एक तरफ जहाँ वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध शिक्षा ली। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीकी के जनक भी माना जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीकी का इस्तेमाल किया था। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वह प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोगों के बिना किसी भेदभाव में रहते थे। सेना में कई मुस्लिम योद्धा
बड़े ओहदे पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं संगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायक से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। भारत के स्वतंत्र संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी को जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वतंत्र आंदोलन में अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया। तो दोस्तों वहीं जो हमारे चौथे नंबर पे सम्राट आते हैं वो है महाराणा प्रताप। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप को मुगल शासकों के सामने कभी न झुकने के लिए याद किया जाता है। कई वर्षों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप का इतिहास एक प्रेरणा की तरह है। इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। इसलिए इतिहास में इनका नाम आज भी वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भला कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो का वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरा करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई प्रयास किए, लेकिन अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों की सेना के साथ संघर्ष किया। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके साथ युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप और उनके प्यारे घोड़े चेतक की वीरता की गाथाएं आज भी आपको राजस्थान के कण कण में मिल जाएगी। वह एक ऐसे महान राजा थे जिन्होंने कई वर्षों तक जंगल में बिताए, घास की बनी रोटियां खाई और एक बार फिर अपनी सेना खड़ी की, लेकिन कभी भी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। वहीं जो हमारे पांचवे और अंतिम सम्राट हैं वो है मुगल बादशाह अकबर। जी हाँ दोस्तों, बादशाह अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने अपने पिता हुमायूं के देहांत के बाद कम उम्र में ही सल्तनत मिल गई थी। उन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए कई बार जंग लड़ी और जीती भी। उनके शासनकाल में सभी धर्मों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गई थी। उन्होंने हिंदू धर्म मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए दिशा में काम भी किया ताकि उनके शासन में लोगों के बीच सद्भाव और शांति रहे। उनका वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन बाद में प्रजा द्वारा अकबर नाम मिलने पर उन्हें सभी जगह अकबर के नाम से जाना जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, उनके शासनकाल के दौरान अलग अलग कलाओं को बढ़ावा भी मिला। उनके अपने राज दरबार में तानसेन जैसे महान गायक शामिल थे। अकबर के चित्रकला, लेखन और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया था। उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया जो आज भी मशहूर पर्यटक स्थल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे फैक्ट के चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।